बांटने का काम करता है मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, है कि नहीं? भूखे प्यासे आप लोग के इंतजार में सर बैठे हुए हैं कि हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे और उनके तरफ से सारे घोषणा का प्रतिक्रम दिखाएंगे। विधायक जी खिलाइएगा इनको। जी जी, बख्तियारपुर से भाजपा जीतेगा, लालटेन खिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं सोशल कंटेंट। आज तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा को लेकर बख्तियारपुर पहुंचे थे। वहां से तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जिसके पास डिग्री है उसको यह बिहार सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, लेकिन जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं अपनी तरफ से नौकरियां देने का काम करूंगा। क्या कुछ बोले हैं बख्तियारपुर विधानसभा के मंच से तेजस्वी यादव ने, सुनिए। केवल लोग ही लोग खचाखच भरे हुए, रखने का भी जगह नहीं है। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग है। आज तेजस्वी कुछ भी है तो आप मालिकों के बदौलत है, आप मालिकों के बदौलत है। आप तेजस्वी की ताकत है, आप लालू जी की ताकत है। यही ताकत के साथ इस बार भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, उखाड़ फेंकना है। नया सरकार बनाना है ना, भ्रष्टाचार बढ़ा है ना, अपराध बढ़ा है ना। आप देखिए इलाज हो रहा है, आप बताइए कार्रवाई हो रही है किसी पर, सुनवाई हो रही है किसी पर, अच्छा शिक्षा मिल रहा है, डिग्री कॉलेज है। आप देखिएगा कोई कारखाना है, उद्योग है, कितने लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताना। नौकरी चाहिए, जोर से बोलो, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए तो सरकार बदलना ना होगा। तेजस्वी 17 महीने रहा तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। हम कहे थे ना कि हम अगर सरकार में आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन हम उप मुख्यमंत्री बने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाए। अगर और चुपचाप लालटेन छा, तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जुबान पक्का है। जो तेजस्वी कहता है वही करता है। तो इस बार बख्तियारपुर में हम कह के जा रहे हैं भाई, जितने लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास डिग्री है, तेजस्वी आएगा तो किसी को घर बैठने नहीं देगा, नहीं देगा। तेजस्वी आएगा तो सबको नौकरी और रोजगार मिलेगा, कोई डिग्री वाला खाली नहीं बैठेगा। ये तेजस्वी तय करके आप लोगों के सामने जा रहा है। तेजस्वी आएगा तो माताओं बहनों को माई बहन मान योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपया सहयोग हम लोग करने का काम करें। ये सरकार नकल कर रही है तेजस्वी का, जो तेजस्वी कह रहा है वही लोग कर रहा है। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे तो वो बोलता हम भी पेंशन बढ़ाएंगे। हम बोले हम बिजली मुफ्त देंगे तो ये सरकार कहती है हम भी बिजली मुफ्त देंगे। हम बोले डोमिसाइल लागू करेंगे तो ये सरकार कहती है डोमिसाइल लागू करेंगे। तो इस बार एक होइए, बख्तियारपुर की जनता हमेशा लालू जी का झंडा ऊंचा रखा है, इस बार भी लहराना है ना, जरा लहरा करके दिखाओ जिनके हाथ में झंडा है आरजेडी का, चलेगा ना। देखो कहीं इधर उधर नहीं, ये विरोधी लोग आपस में हमनी के लड़ावल चाहता है। बताइए हम लोग आपस में लड़ने वाला है? अरे एक रह के जीतेंगे, जीतेंगे चाहे कुछ हो जाए, सरकार बना करके रहे। आपको अपना सरकार चाहिए ना, तो चुपचाप लालटेन, नौकरी चाहिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाले
लालू जी का झंडा बुलंद करने का काम कीजिए। अरे लहराइए, झंडा लहराओ। मूछ देखो, इनका मूछ शान है ना। अच्छे से आराम से चलिए। बख्तियारपुर की जनता जिंदाबाद। जय बिहार, जय बिहारी, जय हिंद। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर के मंच से युवाओं के लिए बोले कि जिसके पास डिग्री है वह किसी भी युवाओं को बैठने नहीं देंगे और तेजस्वी सरकार आने पर हर युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। और यहाँ तक भी बोले कि यह बख्तियारपुर है, बख्तियारपुर की जनता बीजेपी को कभी नहीं लाना चाहेगी और बख्तियारपुर की जनता ने हमेशा लालू यादव को झंडा को ऊंचा रखा है और आगे भी उम्मीद है कि बख्तियारपुर की जनता ने लालू यादव के झंडा को ऊंचा रखेगा। और किस तरह से बख्तियारपुर की जनता ने तेजस्वी यादव के साथ साथ नारा भी लगा रहा था और बख्तियारपुर के युवाओं में क्रेज भी दिख रहा था। इसके बाद तेजस्वी यादव ने जनसलाब और यात्रा के साथ मोकामा पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी पर से उतरकर मोकामा की जनता और कार्यकर्ता को कहने पर तेजस्वी यादव ने घोड़ा पर सवार होकर अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। और मोकामा में अपने गाड़ी के ऊपर चढ़कर खुले आसमान में बोलते हैं तेजस्वी यादव कि यहाँ के कुछ लोग मोकामा की जनता को हाथ में बंदूक देना चाहता है, लेकिन जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ने उस जनता को हाथ से बंदूक छुड़ाकर कलम धराने का काम करेगा। और क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी यादव, सुनिए मोकामा के मन से। बंदूक बांटने का काम करता है मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी, नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी। आप लोगों के बीच आए नई राजनीति की शुरुआत करने और जब सरकार बनेगा तो हर किसी को जिसके पास डिग्री होगा उसको तेजस्वी नौकरी देगा। लेकिन मोकामा के सीट की बात किया जाए तो कुछ समय पहले से ही एक ही व्यक्ति का हाथ में है, लेकिन इस बार लगता है कि ये जनसलाब देखकर मोकामा की जनता ने पलटी मार कर आरजेडी के साथ आ रहा है। लेकिन पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो मोकामा की सीट भी तेजस्वी यादव के खाते में ही था और वहां से अनंत सिंह की पत्नी ने आरजेडी के सिंबल से मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ी थी। लेकिन कुछ समय पहले मोकामा के विधायक लीलम देवी ने आरजेडी को छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ चली जाती है। लेकिन वही अनंत सिंह को कहना है कि मैं किसी पार्टी का बदौलत नहीं जीतता हूँ मोकामा की सीट, हमें आज की जनता ने प्यार देता है तो ही जीत पाता हूँ। लेकिन इस बार मोकामा की जनता क्या करेगी वो देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में। वहीं अनंत सिंह को और कहना है कि मैं किसी पार्टी का सिंबल लेकर आऊं या न आऊं या निर्दलीय भी लड़ता हूं तो मोकामा की जनता ने हमें जीत पक्की करके देती है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं सतीश यादव, आप देख रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।